भारत और चीन के बीच भारी तनाव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से बात की और उन्होंने समूचे देश को सुरक्षित रखने का आश्वासन दिया। लेकिन सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी से कुछ सवाल पूछकर सियासत तेज कर दी है। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार से कुछ सवाल किए हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल किया है कि इतनी मजबूत सेना और सरकार होने के बावजूद चीन की सेना इतनी अंदर तक कैसे घुस आई। सोनिया गांधी की इस बात की देश में आलोचना हो रही है क्योंकि इस संकट के समय में ऐसी बातों से सेना के मनोबल पर बुरा असर पड़ता है। सोनिया गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को सामने आकर लद्दाख की स्थिति के बारे में देश को बताना चाहिए। साथ ही सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से घायल जवानों की सटीक संख्या बताने का आग्रह किया है। आपको बता दें कि जब जब भारतीय सेना पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक करती है तब तब कांग्रेस सेना के सैनिकों की वीरता पर सवाल खड़े करती है। राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल ने सेना के पराक्रम के सबूत मांगे थे। अब सोनिया गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को लद्दाख के मामले पर पूरी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। इस बयान का भारत की विदेशी रणनीति पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष ने सरकार और सेना का साथ देने की बात कही है, लेकिन कई किंतु परंतु भी लगा दिए हैं। सोनिया गांधी का कहना है कि संकट और शोक की इस घड़ी में कांग्रेस पार्टी शहीदों और भारत सरकार के परिवारों के साथ एकजुट है। इसके अलावा सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी से सवाल किया कि प्रधानमंत्री मोदी देश को सच्चाई बताए कि चीन ने हमारी सरजमीन पर कब्जा कैसे किया और 20 सैनिकों की शहादत क्यों हुई। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, नमस्कार। चीन की सीमा पर हमारे 20 वीर सैनिकों की शहादत ने पूरे देश की अंतरात्मा को हिलाकर रख दिया है। मैं इन सभी बहादुर शहीदों को श्रद्धा के साथ नमन करते हुए दिल की गहराई से श्रद्धांजलि देती हूँ। साथ ही प्रार्थना करती हूँ कि उनके परिवारों को यह दुख सहने की शक्ति दे। आप सब जानते हैं कि पिछले 1.5 महीने से चीन की सेना ने लद्दाख में भारतीय सीमा में घुसपैठ की है। आज जब देश में इस घटना को लेकर भारी आक्रोश है, तो प्रधानमंत्री को सामने आकर देश को सच्चाई बतानी चाहिए कि चीन ने हमारी सरजमी पर कब्जा कैसे किया और 20 सैनिकों की शहादत क्यों हुई। मौके पर आज की स्थिति क्या है? क्या हमारे सैन्य अधिकारी या सैनिक अभी भी लापता है? हमारे कितने सैन्य अधिकारी और सैनिक गंभीर रूप से घायल हैं? चीन ने हमारे कितने हिस्से पर और कहां-कहां कब्जा कर रखा है? इस पूरी स्थिति से निपटने के लिए भारत सरकार की सोच, नीति और हल क्या है? हम विश्वास दिलाते हैं कि संकट की इस घड़ी में कांग्रेस पार्टी पूरी तरह हमारी सेना, सैनिकों, सैनिक परिवारों और सरकार के साथ है। मुझे यकीन है कि इस चुनौतीपूर्ण समय में पूरा देश एकजुट होकर दुश्मन का सामना करेगा। मैं प्रधानमंत्री से भी आग्रह करती हूँ कि वे देश के सामने आए और संकट की इस घड़ी में सत्य और तथ्यों के आधार पर देश को भरोसा दिलाए।